जब ये कायनात बनी भी नहीं थी, न जमीन थी, न आसमान था, न तारों का निजाम था, न सूरज की रोशनी थी, न ये चांद की चांदनी थी, तब से मेरे आका का मिलाद हो रहा है। आलम अरवाह में चलिए, जब अल्लाह ताला ने अभी जिस्म को नहीं बनाया था, अभी सिर्फ रूह और रूह थी। हमारी रूह बनाई गई थी, आपकी भी रूह बनाई गई थी, अंबिया की भी रूह बनाई गई थी। इस दुनिया से पहले हम जिस दुनिया में थे उसे आलम अरवाह कहते हैं, रूहों की दुनिया कहते हैं। अल्लाह ने वहाँ दो जलसा किया है, एक जलसाए आम है, एक जलसाए खास है। जलसाए आम में अल्लाह ने अपनी रबूबियत का ऐलान किया, अल्लाह ने अपने एक होने का ऐलान किया, सबको जमा किया, सबको बुलाया। हम भी थे, आप भी थे, मौलाना निसार साहब भी थे, वो पीछे बैठे भी थे, अंबिया भी थे। तमाम को जमा करने के बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ रूहों बताओ, क्या मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा खालिक नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारा रासिक नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें पैदा करने वाला नहीं हूँ? तमाम ने कहा था, हमने भी कहा था, आपने भी कहा था, भला हाँ मेरा रब, तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा रासिक है। ये जलसाए आम था जिसमें तमाम की दावत थी। अब अल्लाह ने फरमाया, आम इंसानों की रूह वापस जाओ, सिर्फ अंबिया की रूह यहाँ रहेगी, सिर्फ नबियों की रूह रहेगी। अब तमाम नबियों की रूह को इकट्ठा करने के बाद पहला खुतबा मिलाद दिया जा रहा है, रसूलुल्लाह की आमद का तस्करा किया जा रहा है। सामने आदम सफीउल्लाह है, सामने मूसा कलीमुल्लाह है, सामने इब्राहिम खलीलुल्लाह है, सामने ईसा रूहुल्लाह है। अब अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ आदम सफीउल्लाह सुनो, ऐ मूसा कलीमुल्लाह सुनो, ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह सुनो, मैं तुम्हें नबी बनाने वाला हूँ, मैं तुम्हें रसूल बनाने वाला हूँ, तुम्हें नबूवत देने वाला हूँ। तमाम नबियों ने कहा होगा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने नबूवत के लिए हमें चुना, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने रिसालत के लिए हमें चुना। रब की रहमत कहती है, अभी नबूवत नहीं मिलेगी, अभी रिसालत नहीं मिलेगी, पहले एक वादा करो, जब वो वादा कर लोगे तब नबूवत अदा की जाएगी, तब रिसालत अदा की जाएगी। नबियों ने अर्ज किया, ऐ मालिक फरमा कौन सा वादा है, कौन सा वादा हम करेंगे तब हमें नबूवत मिलेगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ नबियों वादा करो, जब मैं तुम्हें नबूवत दे दूंगा तुम दुनिया में चले जाओगे, तुम्हारी नबूवत के डंके बज रहे होंगे, तुम्हारी रिसालत के डंके बज रहे होंगे, लोग तुम्हारा कलमा पढ़ रहे होंगे, लोग तुम्हारे गुलाम बन रहे होंगे। वादा करो, अगर ऐसी हालत में मैं अपने आखिरी नबी को भेज दूं, ऐसे आलम में मैं आमना के लाल को भेज दूं, ऐसे आलम में अब्दुल्ला के लख्ते जिगर को भेज दूं, ऐसे आलम में मैं अपने महबूब को भेज दूं। आज वादा करो, जब मेरा हबीब चला जाएगा अपना कलमा छोड़ करके तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ोगे, अपनी नबूवत को छोड़ करके मेरे नबी की उम्मत में शामिल हो जाओगे। तमाम अंबिया ने कहा, अल्लाह हम वादा करते हैं जब तेरा हबीब आ जाएगा हम उनके गुलाम बन जाएंगे। जब नबियों ने ये वादा कर लिया तब रब ने फरमाया कि जाओ मैं तुम्हें नबूवत देता हूँ, जाओ मैं तुम्हें रिसालत देता हो। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, अगर कोई खता हो तो अदा हो जाए और अगर बात सही हो तो फिर आपकी ताईद दुआ की सूरत में मिल जाए। नबी मासूम होता है, नबी होता ही वो है जो गलत काम ना करे, नबी होता ही वो है जो वादा खिलाफी ना करे। नबियों से वादा लेने का क्या मतलब था, वो तो ऐसे ही वादा खिलाफी ना करते। रब की रहमत से सवाल कीजिए तो रब की रहमत आज भी जवाब देगी। नबियों से वादा लेकर के, रसूलों से वादा लेकर के असल में उम्मत को बताना था कि ऐ जमीन पर फेंकने वालों कीड़ों मकोड़ों सुनो, जब आदम सफीउल्लाह, जब मूसा कलीमुल्लाह, जब इब्राहिम खलीलुल्लाह, जब तक ये मेरे नबी के गुलाम ना बन जाए इन्हें नबूवत नहीं मिलती है। तो तुम्हें नबी के वसीले के बगैर जन्नत कहाँ से मिलेगी, तुम्हें नबी के वसीले के बगैर कलमा कहाँ से मिलेगा, तुम्हें नबी के वसीले के बगैर मेरी रहमत कहाँ से मिलेगी। जब इनको बगैर नबी के वसीले से नहीं मिलता तो तुमको बगैर रसूल के वसीले से कहाँ मिलेगा। सच कहा था हमारे इमाम ने, आशिकों के ताजदार ने, इमाम अहमद रजा खान ने मचल कर कहा था, अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, पटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी
नहीं हुआ। अरे है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर।